श्रुति का संस्कृत में अर्थ है वह जो सुना जाता है। ये हिंदू धर्म के पौराणिक धार्मिक ग्रंथों के समूह को संदर्भित करता है। मनुस्मृति में कहा गया है, श्रुतिस्तु वेदो विज्ञाने, यानी कि जाने की वेद श्रुति है। नमस्कार, मेरा नाम इति त्यागी है और आपका बहुत स्वागत है क्वेस्ट फॉर लर्निंग के इस नए एपिसोड में। क्वेस्ट फॉर लर्निंग की इस नई सीरीज सीजन 2 में आज हम बात करने वाले हैं श्रुति और स्मृति की। आपने धार्मिक ग्रंथों के बारे में सुना होगा, पौराणिक कथाओं के बारे में सुना होगा, आपने हमारे आध्यात्मिक टेक्स्ट के बारे में सुना होगा, लेकिन आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि उनमें से कौन से ऐसे धार्मिक ग्रंथ हैं, कौन से आध्यात्मिक ग्रंथ हैं जिनको श्रुति और स्मृति की श्रेणी में डाला जाता है। माना जाता है कि श्रुति कृतियां सांसारिक संतों द्वारा सुनी और प्रसारित की गई हैं। श्रुति कृतियां हिंदू धर्म की आध्यात्मिक सूत्रधारा है। ये एक ऐसी धारा है जिसके जरिए से हम अपने जीवन में होने वाली कोई भी चीज, कोई भी अध्यात्म, कोई भी ज्ञान, कोई भी धर्म को व्यापक रूप से धारण कर सकते हैं। ये श्रुतियां ही हैं जिन्हें वेद के रूप में हम देखते चले आ रहे हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी जानते आ रहे हैं। श्रुति से विपरीत स्मृति एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है स्मरण करना, याद दिलाना, सोचना या विचार करना। ये हिंदू धार्मिक ग्रंथों के एक ऐसे समूह को दर्शाता है जिसे किसी लेखक द्वारा लिखा गया है या रचा गया है। तो बहुत ही ऐतिहासिक ग्रंथ जो हिंदू धर्म में पढ़ने को मिलते हैं, जिन्हें आप रामायण और महाभारत के नाम से जानते हैं, वो स्मृति की श्रेणी में आते हैं। रामायण को महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। उसके आधुनिक रूप को बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस के रूप में हमारे सामने प्रदर्शित किया। वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना करी और ये एक ऐसा ही ऐतिहासिक ग्रंथ बन गया जो आज भी बहुत अलग अलग विषयों के लिए, बहुत अलग अलग ज्ञानों के लिए जाना जाता है, पढ़ा जाता है, विचारणीय है। इसी तरह रामायण और महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथ स्मृति की श्रेणी में आते हैं। स्मृतियाँ हिंदू धर्म में याद की गई लिखित परंपरा का प्रतिनिधित्व करती है। सभी स्मृति ग्रंथों को अंततः श्रुति में निहित या प्रेरित माना जाता है। स्मृति साहित्य विविध ग्रंथों का एक ऐसा संग्रह है जिसमें 6 वेदांग, महाकाव्य, अर्थशास्त्र और पुराण शामिल हैं। प्राचीन और मध्यकालीन हिंदू परंपरा में स्मृतियों को तरल माना जाता रहा है। उन्हें दोबारा रचित किया जा सकता है, उनके ऊपर दोबारा विचार किया जा सकता है और उनकी संरचना एक नए रूप से करी जा सकती है। तो श्रुति और स्मृति की श्रृंखला में आज हमने जाना कि श्रुति कैसे लेखकहीन है, वो मौखिक रूप से प्रसारित होते हैं और वहीं स्मृतियों के लिए कोई ना कोई लेखक जिम्मेदार है, कोई उसका सूत्रधार है, कोई रचयिता है। तो आज क्वेस्ट फॉर लर्निंग की इस नई सीरीज में मेरे से बस इतना ही। हम अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए रिसर्च के साथ। मैं बात करने वाली हूँ वेद पुराण के बारे में और हम देखेंगे कि आज जो हमने श्रुति और स्मृति में जाना वो वेदों और पुराणों तक आते आते क्या बन जाता है, क्या नया रूप लेता है, क्या नई शक्ल लेता है। मैं तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहती हूँ। नमस्कार।